बॉडी क्या है वो रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, बॉडी मूव नहीं कर रहा, अब हम मैस को लेके जाते हैं अपनी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ। यहाँ पर हम एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या है कि वो उसके अंदर फोर्स स्टोर हो जाएगी। लेकिन इसकी रिस्टोरिंग फोर्स किस वजह से होगी, हमने जिसका वेट का कंपोनेंट है इसको दो में डिवाइड कर दिया है, mg cos थीटा और mg sin थीटा में। अब हमारे पास स्टोरिंग फोर्स जो है वो mg sin थीटा की वजह से लगेगी। जो टेंशन की फोर्स है वो क्या करेगी, उसका mg cos थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो कैंसिल कर देगी। अब हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा की वजह से लगेगी, जो हमारे पास मैस को ए पोजीशन से दोबारा मेन पोजीशन की तरफ लेके आएगी और उसके बाद जो है आगे वो इनर्शिया की वजह से मूव करके एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ चला जाएगा और फिर दोबारा से मेन पोजीशन की ओ की तरफ आना शुरू हो जाएगा। इस तरह वो टू एंड फ्रो मूव करेगा। तो हमारे पास क्या है कि हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है वो किस में है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। टाइम है वो हमारे पास इसका हमने लेना है टाइम पीरियड, जिस तरह हमने मैच कैलकुलस स्प्रिंग में लिया था 2 पाई m ओवर k, इसमें हमने क्या लेना है l ओवर g। g हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसके बाद l जो है वो लेंथ है स्ट्रिंग की। इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने रिजल्ट जो है 3 एग्जांपल से निकाला है। वो हमारे पास डेफिनेशन क्या आएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड द मीन पोजीशन। मतलब कि हमारे पास फोर्स क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके डिस्प्लेसमेंट की, जितना बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट मूव करेगा। अब कुछ फीचर्स आप लोगों ने याद करने हैं इसके, सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ फीचर्स हैं वो आपने याद करने हैं। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन। जो बॉडी है सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगी, जब वो वाइब्रेट करेगी किसमें, मीन पोजीशन के, फिक्स पोजीशन जो है उसकी मीन पोजीशन के जो है वो मूव करेगी, तो हमारे पास कहेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। उसका एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा किसकी तरफ होगा, मीन पोजीशन की तरफ ही होगा। उसके बाद इसका फीचर क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। इसकी हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का कितना होगा, जितनी हमारे पास फोर्स लगेगी और उसके बाद बॉडी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उतना ही उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे उसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है क्योंकि हमारे पास तब फोर्स जीरो लगती है। अब उसके बाद क्या है, व्हाइल इट विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है कि उसका जो है एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट हमारे पास उसका फीचर क्या है, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। अब हमारे पास मीन पोजीशन में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन में उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। अब कुछ टर्म्स आपने याद करने के, वाइब्रेशन क्या होता है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, हम उसको क्या कहेंगे कि उसकी वाइब्रेशन उसने कंप्लीट कर दिया। अगर जो है बॉडी यहाँ से, ये इसकी मीन पोजीशन है, वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो पूरा मूव करके आएगी, मीन पोजीशन में वापस आ जाएगी, तो हम क्या कहेंगे उसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, कितना टाइम वो लेगा एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए। द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसके बाद जो है हमने टर्म याद करनी है फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और द सर्कल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर जितने जो है वो सर्कल्स कंप्लीट करेगा मीन पोजीशन के अबाउट, तो हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी ये है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/t। अब हमारे पास इसको शो करते हैं हम एफ से। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड, इसको हम शो करते हैं ए से। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। मतलब कि ये हमारे पास जो मीन पोजीशन है, ये हमारे पास जो एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ से मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे कि उसका एम्पलीट्यूड है। ऑसिलेशन, वेव मोशन पढ़ेंगे, इसकी दो एक्टिविटीज, किस तरह से वेव जो है प्रोपोगेट होती हैं। उसके बाद जो है कैटेगरीज पढ़ेंगे हम किसकी, वेव्स की। हमारे पास 2 टाइप्स हैं, जैसे हमारे पास क्या है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ लेते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन हमारे पास क्या है, द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। कि हमारे पास किसी रेजिस्टिव फोर्स के नतीजे में जो हमारे पास जो है ऑसिलेशन होती है वो हमारे पास क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है। इसमें क्या होता है कि बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है, वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसमें क्या है, रेजिस्टिव फोर्स हमारे पास फ्रिक्शन होती है, जिस तरह से फ्रिक्शन क्या करती है कि वो एज ए रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करती है और उसकी जो हमारे पास वेव का एम्पलीट्यूड है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये जो है इस फिगर में ये जो शो कर रहा है डॉटेड लाइन किसको, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड को, और ये हमारे पास क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज कर रहा है। इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है और बुक के अंदर एक एग्जाम्पल लिखी हुई है उसने शॉक अब्जॉर्बर की, वो जो है वो आपने पेज नंबर 7 में लिखी है। ये एग्जांपल शॉक अब्जॉर्बर की आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन लिखिएगा पहले, उसके बाद ये फिगर बनाएगा और साथ में जो है एक एग्जांपल दे दीजिएगा। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट जो है हमारे पास वेव मोशन आ जाता है कि वेव मोशन हमारे पास क्या है कि अब वेव इज अ डिस्टर्बेंस। वेव मोशन के लिए हमारे पास वेव की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। वेव हमारे पास क्या है, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब हमारे पास दो एक्टिविटीज ये इसकी आपने डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद आपने इसकी दो एक्टिविटीज जो है वो पढ़नी है, किस तरह से वेव जो है प्रोपोगेट होती है। पेज नंबर 7 पे ये एक्टिविटी 10.1, इसमें क्या है कि आपने एक टैंक लेना है, उसमें क्या करेंगे आप पेंसिल को जो है अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करेंगे, उसमें जो है वो वेव